नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल आसान टिप्स गार्डनिंग पर आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको मिट्टी बनाने बताऊंगी कि मैं मिट्टी किस तरह से बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरी गार्डन सॉइल तो नहीं है, लेकिन मेरी जो भी मिट्टी है मैं आपको इसी में मिट्टी में बनाकर बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह से बनाई है। ये मेरी पहली वही मिट्टी है जिसमें मैं पहले पेड़ पौधे लगाती थी, और मैं गार्डन सॉइल का भी रेशो आपको बता दूँगी। तो ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी है। मैं इसमें पहले से ही पेड़ पौधे लगाती आ रही हूँ। वही मिट्टी मैंने अच्छे से सुखा ली थी और इस छलनी में फिर से छान ली है, ताकि कोई कंकड़ पत्थर फिर से ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसका रेशो आपको बताती हूँ, और जो अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो मैं उसका भी रेशो आपको बताए दे रही हूँ। मैं नापने के लिए एक बर्तन लिए लेती हूँ, ये कटोरा है, इससे मैं नाप कर मिट्टी का रेशो आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने एक कटोरा मिट्टी ली है और ये मैंने दूसरा कटोरा मिट्टी ली। अब मैं एक कटोरा और मिट्टी लिए लेती हूँ। फिर मैं आपको इसका रेशियो बताती हूँ कि कितनी आपको इसमें खाद डालनी है। तो ये मैंने तीसरा कटोरा मिट्टी ले ली। फ्रेंड्स, आप खाद कोई भी यूज कर सकते हैं। मेरे यहाँ गोबर की बनी हुई खाद है, मैं उसी का यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ गाय रहती हैं। आपको जो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए खाद, आप वही खाद यूज कर सकते हो। ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप ये खाद ना डालें, आप वो खाद डालें। आप कोई भी खाद डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ गाय रहती है, मुझे आसानी से गोबर की खाद मिल जाती है, इसलिए मैं गोबर की खाद का ही प्रयोग करती हूँ। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हो। आपके पास अगर गोबर की खाद हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। किचन वेस्ट से बनी हुई खाद हो, किचन वेस्ट की से बनी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं कभी कभी बस किचन वेस्ट की लिक्विड खाद ज़रूर बना लेती हूँ, और लिक्विड खाद में जो थोड़ा बहुत ठोस बचता है उसकी खाद ज़रूर बनाती हूँ किचन वेस्ट की। वरना मुझे जब फ्री की गोबर की खाद मिल जाती है तो मैं फ्री की गोबर की खाद का ही प्रयोग करती हूँ, क्योंकि अच्छी भी खाद रहती है। मुझे पता है मेरी गायों का यही गोबर की खाद है ये, तो इसकी क्वालिटी कैसी है। बाहर से हम कोई भी खाद लाते हैं तो उसकी क्वालिटी का भी पता नहीं होता हमें कि किस तरह की क्वालिटी की हमें वो खाद दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बताती हूँ कि इसकी कितनी क्वालिटी आपको खाद की रखनी है, कितनी नहीं रखनी है। तो आपको ये अच्छे से छान लेनी है। अगर आपके पास गार्डन सॉइल है तो अच्छे से छान लेनी है। अगर आपके पास गार्डन सॉइल भी नहीं है, वैसी भी सॉइल है, तो भी आप इसे अच्छे से छान लीजिए। इसे छानने के बाद आप कोई भी खाद ले सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये मेरी गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाद है, मैं ये खाद ले रही हूँ इसी कटोरा से। तो देखिए मैं कितनी क्वांटिटी में डालती हूँ। ये मैंने एक कटोरा लिया, ये मैंने दूसरा कटोरा लिया। मैं खाद का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ तो मेरे पास फ्री की भी खाद है इसलिए भी करती हूँ, कुछ हमारे पास लिमिटेड कंटेनर होते हैं। तो लिमिटेड कंटेनर में हमें अच्छे से खाद डालेंगे तभी पेड़ पौधे हमारे अच्छे से चलेंगे। तो देखिए, ये तीसरा कटोरा मैंने खाद ली। इसमें पहले से भी खाद मिली हुई थी, उसके उपरांत भी मैंने इसमें 3 कटोरा मिट्टी में 3 कटोरा ही खाद डाली है। आपके पास यदि गार्डन सॉइल है और आपके पास भी खाद की कोई कमी नहीं है, तो आप 3 कटोरा में कम से कम 3 कटोरा खाद ज़रूर डालें। या फिर ये देखिए, मैं इसमें अब 1 चम्मच हल्दी डालूँगी। या फिर आप 3 कटोरा मिट्टी में कम से कम 5 कटोरा खाद डालें, अगर आपके पास खाद की कमी नहीं है। और खाद की यदि कमी है तो आप 3 कटोरा मिट्टी में कम से कम 3 कटोरा खाद तो ज़रूर ही डालें। अब देखिए, मैंने इसमें ये हल्दी मिला दी। हल्दी को अच्छे से मिला लेना है हमें। हल्दी एंटीवायरल होती है, एंटी फंगल होती है। ये हमारे पौधों को में जो वायरल वगैरह या वायरस वगैरह आता है उसे नहीं लगने देती है। यदि हमारा कहीं कट फट जाता है तो भी हल्दी अच्छे से सही कर लेती है। ये चूने का पानी है फ्रेंड्स, मैं चूने का पानी अभी नहीं डालूँगी। मैंने ये चूना रात भर फुला दिया था। अब मैं चूने का पानी तब डालूँगी जब इसमें कोई पौधा लगा दूँगी, वो भी दूसरे दिन डालूँगी। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ
कि आपको इस तरह से मिट्टी बनाने के बाद उसमें चूने का पानी का प्रयोग भी करना है, ताकि हमारे पेड़ पौधों में कैल्शियम की कमी ना हो। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है। इस तरह से हल्दी मिलाने के बाद हमको अपनी मिट्टी को अच्छे से मिला लेना है। अब देखिए मैं इसमें आपको बीज भी डाल कर दिखाती हूँ कि हमें किस तरह से इसमें बीज डालने हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी का रेशो अब मैंने आपको बता ही दिया कि मिट्टी में आप जितनी अच्छी खाद डालेंगे उतने अच्छे तुम्हारे पेड़ पौधे चलेंगे, चाहे वो कोई भी खाद हो। मेरे पास तो खाद का कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं खाद अच्छे से डालती हूँ अपनी मिट्टी में और मेरे पेड़ पौधे अच्छे भी चलते हैं। फ्रेंड्स, आप भी किसी और तरह से मिट्टी बनाते हो तो मुझे कमेंट में करके बताना, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी बहुत अच्छे गार्डनर हो और मुझसे अच्छी गार्डनिंग करना जानते हो। तो देखिए मैंने ये थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल ली है और मैं इसमें आपको बीज बो करके दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से बीज बोती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बीज हैं थोड़े से, जो धनिए के बीज हैं, जो मैंने रात को पानी में भिगो दिए थे, तो मैं इन्हीं को आपको बोकर दिखाती हूँ। ये रात भर पानी में फुला दिए हैं मैंने, रात भर क्या 24 घंटे फुलाए हैं और इस तरह से मैं इन पर अब मिट्टी पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये मिट्टी पर मुझे खूब अच्छे से स्प्रिंकल करने हैं। जो एक जगह गिर गए हैं उन्हें भी इधर से उधर कर दूँगी और मिट्टी पर बहुत अच्छे से ये सारी मिट्टी पर बीज स्प्रिंकल कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड्स, मेरे ये जो बीज इधर से उधर हो गए हैं, मैं इन्हें और अलग से कर लूँ, क्योंकि ये इधर से उधर बीज एक जगह गिर जाते हैं, गीले बीज होते हैं। अब मैं इसमें आपको पानी डालकर दिखाती हूँ। पानी हमें पहले ही डालना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर से मिट्टी डालने के बाद पानी डालते हैं तो बीज ऊपर आ जाते हैं और जिन्हें देखकर चिड़िया चुग कर ले जाती हैं। पानी हमें खूब सारा डालना है। शुरुआत में सबसे पहले पानी हमें इतना डालना है कि इसके जो छेद होते हैं उनसे पानी बाहर आने लगे। तो देखिए मैं तब तक पानी डालूँगी तब तक इन छेदों से पानी ना बाहर आ जाए। गमलों में या किसी भी चीज़ में आप बो रहे हैं बीज, तो उसमें छेद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि छेद होगा तभी बरसात में भी कभी कभी बाहर रह जाते हैं और फिर ऑक्सीजन भी मिलती रहती है हमारे पेड़ पौधों को उन छेदों से। और बरसात में जैसे पानी ज़्यादा होता है तो वो भी निकल जाता है। देखिए मेरी इतनी पोरस मिट्टी है, पानी डालते ही सारा पानी सोख लेती है और एक्स्ट्रा पानी को नीचे निकाल देती है। देखिए अब इसमें से परात में से पानी बाहर आने लगा है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतनी पोरस मिट्टी है मेरी, पानी बिल्कुल भी रुकता नहीं है मेरी मिट्टी में। देखिए और पानी बाहर निकल आया। बस इसके ऊपर अब हमें ये जो हमने मिट्टी बचा कर रखी थी कटोरा में वह डाल देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से ही मिट्टी बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।